हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और आज हम यहाँ पर एक बायो का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, है ना। तो देखिए, ये जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न जो है, इसका डिफरेंस जानना अपने आप में एक समझना, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो दोनों में एक ही बातें लिखी होती हैं, ठीक है, कि जो भी नेट मूवमेंट है ना, किसी चीज़ का कहाँ से हायर टू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है। और जब आप डिफ्यूज़न का डेफिनेशन पढ़े और जब आप वो जो है कि ऑस्मोसिस का पढ़ेंगे तो आपको दोनों में ये एक ही बात लगेगी और जो है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसी चीज़ को सोचा गया यहाँ पे, थोड़ा सा उसको डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक सेल लिया हुआ है और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब राइजो है ना, राइजोबियम्स हो गए, है ना, और ये आपके राइबोसोम्स हो गए, और ये आपके छोटे छोटे यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिख रही होंगी, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब। और ये आपका होता है एक, इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, जो कि अलाउ करता है कि क्या सेल से बाहर अंदर जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डेफिनेशन में एक वर्ड जो है कंसंट्रेशन, इसको समझें पहले। तो कंसंट्रेशन को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कंसंट्रेशन मतलब होता क्या है, कंसंट्रेशन मतलब होता है कि इसको हिंदी में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का सघनता। सघनता क्या है, थोड़ा सा बने रहिए, 2-3 मिनट का ही वीडियो बनेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो देखिए, समझिए, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बीकर में अगर हम पानी ले लेते हैं, है ना, बीकर में पानी ले लेते हैं और इसमें अगर मान लीजिए कि 1 चम्मच, है ना, 1 चम्मच हम यहाँ पे सॉल्ट डाल रहे हैं। कितना सॉल्ट डाले हैं? 1 स्पून, है ना। 1 स्पून अगर सॉल्ट डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ नमक होगा, कुछ पानी होगा आपका। वहीं पर अगर हम क्या करें, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में अगर हम थोड़ा सा नमक को ज़्यादा कर दें, यानी जो हम सॉल्ट ले लें वो 4 चम्मच ले लेते हैं, 4 स्पून ले लेते हैं, और तब हम ऐसा काम जब करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें नमक की मात्रा कम होगी। साइंस की भाषा में हम इसको कह सकते हैं, इसमें जो नमक होगा, इसमें जो नमक होगा, है ना, जो सॉल्ट होगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या कहेंगे हम, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ कह देंगे इसके कंपेरिजन में कि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका, कम है। तो कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेशन को आप समझ रहे होंगे कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है। तो कहने की कंसंट्रेशन ये बता रहा है कि जो सॉल्यूशन जो दो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, सॉल्यूशन जो दो चीज़ों से मिल करके बन रहा है, जिसमें आपका सॉल्यूट हो गया और क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। तो जो सॉल्यूशन इन दोनों चीज़ों से मिल करके जब बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो इसमें किसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी है यही बता रहा है आपका। क्योंकि देखिए, दोनों में जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो ज़्यादा मात्रा में हम लेते हैं उसी को सॉल्वेंट कहते हैं। और जनरली हम मान लेते हैं कि पानी ही ज़्यादा है तो सॉल्यूट आपका नमक होगा, और क्योंकि पानी ज़्यादा है सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पे जो कम है वो सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट आपका क्या है, ज़्यादा है इसमें नंबर 2 वाले में, और इसमें आपका सॉल्यूट की मात्रा कम है। तो कहने की कंसंट्रेशन मतलब हो गया कि जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी हो, डेंस हो, ज़्यादा डेंस हो, है ना, ज़्यादा डेंसिटी हो। अब डेंसिटी का मतलब समझ रहे होंगे कि मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ये सब बातें हैं। तो जब हम यहाँ पे डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं कि डिफ्यूज़न तो आपका देखिए पहले तो ये खुद से होता है, यानी कि दो मैटर आपस में जब घुलेंगे, दो मैटर के पार्टिकल आपस में घुलेंगे और स्पॉन्टेनियस मिक्सचर होगा और खुद से घुलेंगे, और जो डिफ्यूजन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, हायर से लोअर होगा। इसे कहने का मतलब है कि पानी में अगर मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एक स्याही की छोटी सी बूंद में घोलने लगूँ, तो मैं देखूंगा कि जो स्याही होगी वो पहले एक जगह ज़्यादा होगी, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और ये हायर से कहाँ जा रही है, लोअर की तरफ आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन जो है एक नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग का, एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल का, फ्रॉम रीजन हायर से लोअर। तो यहाँ हायर से लोअर क्या बहा है जानते हैं, हायर से लोअर गया है सॉल्यूट। क्योंकि जब नमक पानी के घोल में हम नमक को सॉल्यूट कर रहे थे, तो स्याही और पानी के घोल में हम जो स्याही को कहेंगे, जो हमारा ये जो इंक था, ये जो इंक का पार्टिकल था, इसी को हम क्या कह रहे हैं, जो है कि सॉल्यूट कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो घुला है तो हायर से लोअर, यानी कि आप जब भी डिटॉल भी अगर पानी में घोले होंगे
तो आप देखोगे कि पहले डिटॉल एक जगह ज़्यादा हो जाता है, फिर धीरे 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 ये हायर से लोअर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑस्मोसिस एक जो है कि होता है, ये सेल में होता है, यही आपका ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसी में से चीज़ें आती हैं बाहर जाती हैं, पानी से रिलेटेड है ये। कहने का मतलब सिंपल है, समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक बर्तन है, यहाँ पे एक बीकर है, जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से एक मेम्ब्रेन, इसी को मैं ले रहा हूँ, इसी सेल मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसके माध्यम से, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ पानी की मात्रा है, इसमें पानी है ना, और इसमें भी पानी है आपका, समझिए, है ना, सुनिएगा तो आ जाएगा समझ में। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, किसके, सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, और आपको दिख रहा होगा ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, पार्टिकल ज़्यादा है कि कम है आपको समझ में आ गया होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूट की पार्टिकल यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, हम कह सकते हैं इसका कंसनट्रेशन क्या है, हाई है। किसका कंसनट्रेशन हाई है, सॉल्यूट का कंसनट्रेशन, और यहाँ पे जो है सॉल्यूट कम मात्रा में है। तो यहाँ बताइए किसका कंसनट्रेशन हाई है, यहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन जो है, वाटर की जो मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जो वाटर का जो कंसनट्रेशन है ना, जो वाटर का कंसनट्रेशन क्या है, यहाँ पे कम है, वाटर का कंसनट्रेशन जो है क्या है, कम है। तो सिंपल सी बात है। अब बताइए यहाँ पर कि क्या होगा, कि इसमें क्या होगा कि अब वाटर जो है वो हाई कंसनट्रेशन, वाटर बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब वाटर यहाँ हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जाएगा। यानी कि अब इसमें अगर मैं फ्लो कराऊंगा, इसमें जो फ्लो होगा, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब ये फ्लो होगा, तो यहाँ वाटर का जो है कि फ्लो हो रहा है, और वहाँ किसका था, सॉल्यूट का था। डेफिनेशन दोनों का तो एक ही है, लेकिन यहाँ वाटर का है और वहाँ किसका, सॉल्यूट का है, और सॉल्यूट वहाँ पे कौन है, नमक था आपका। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पे वाटर का हाई कंसनट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे नमक कम है और यहाँ नमक ज़्यादा है, तो यहाँ वाटर का कंसनट्रेशन कम है, सॉल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ सॉल्यूट का कंसनट्रेशन क्या है, सॉल्यूट का कंसनट्रेशन क्या है, कम है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो फ्लो होगा वो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में वाटर जाएगा। यही कारण है कि जब हम यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं अभी, कि अगर हम यहाँ पर किशमिश लेंगे, आपका हम किशमिश ले लेंगे, है ना, किशमिश समझते हैं ना, रेजिन्स ले लेंगे, तो रेजिन्स को अगर हम यहाँ पर पानी है, रेजिन्स है ना, यहाँ पर रेजिन्स में अगर हम यहाँ पर हम पानी में अगर एक रेजिन्स डाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब रेजिन्स के अंदर क्या है, रेजिन्स के अंदर वाटर क्या है, वाटर कम है, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए वाटर क्या था, ज़्यादा था, यहाँ पर वाटर क्या है आपका, कम है, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, इसमें वाटर क्या है, ज़्यादा था, और सॉल्यूट क्या था, कम था। यहाँ क्या है, वाटर क्या था यहाँ पे, कम था, और सॉल्यूट क्या ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो बात है वही तो ये वाला बात है सेम भाई। यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर क्या ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, और हम कह सकते हैं भाई जो अंगूर से ही तो बनता है, अंगूर सूख जाते हैं, तो सॉल्यूट यानी कि जो उसका गुदा बोल रहा है, उसको जो उसका जो खाने वाला पार्ट है, जो उसका फल वाला पार्ट है, वो इसमें ज़्यादा है ना, सॉल्यूट ज़्यादा है ना, वाटर क्या है इसमें कम है। अब बताइए तो क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, यहाँ पर किसका फ्लो होगा, यहाँ पे किसका होगा, वाटर। अब बताइए वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन वाटर का कंसंट्रेशन कम कहाँ है, रेजिन्स में कम है, तो यहाँ पे यानी वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, वाटर का फ्लो होगा हाइयर से लोअर। अब देखिए तो जैसे जैसे ये जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका किस्म जो है कि फूल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये फूल करके, और इसमें वाटर क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। अब बताइए वाटर कहाँ से कहाँ गया है, वाटर कहाँ गया है, हाइयर कंसंट्रेशन, यानी वाटर का कंसंट्रेशन बाहर जाता था, तो वाटर का हाइयर कंसंट्रेशन से कहाँ गया है, किसमें गया है, किशमिश के लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि वहाँ सॉल्यूट की मात्रा क्या थी, कम थी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर का हाइयर कंसंट्रेशन इसमें है, और वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, अगर बराबर करना है मात्रा, तो दोनों में अगर मात्रा हमको बराबर करना है, तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, वाटर यहाँ हाइयर वाले से लोअर में फ्लो करेगा। उसी तरीके से वाटर हाइयर कहाँ था, इस पानी में, इस बीकर में वाटर ज़्यादा है, और वाटर कम कहाँ था, इस रेजिन्स में वाटर कम था। अब वाटर का हाइयर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। समझ में आ गया यहाँ तक, यही बात है आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है कि ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है किसका, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का थ्रू
सॉल्वेंट, अब देखिए आ गया ना सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या था यहाँ पे, सॉल्वेंट क्या था भैया, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या था बताइए, सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट तो आपका क्या है, वाटर सॉल्वेंट था ना। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का देखिए, यहाँ पर आपका जो है सॉल्वेंट का हो रहा है ना, कहाँ, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इनटू द रीजन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू टेंड टू इक्वलाइज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द टू साइड्स। अब ये क्या करेगा, इक्वलाइज कर रहा है, यानी कि किशमिश में मात्रा पानी की कम थी, किशमिश में पानी की मात्रा कम थी, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा थी, और पानी की मात्रा ज़्यादा कहाँ थी, बीकर में। तो बीकर में से यानी कि बीकर में जो पानी ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है पानी का, वो लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। उसी तरीके से आप जब कपड़ा वपड़ा धुलते होंगे तो इस तरह का आपको चित्र आपके हाथों में आपको ये दिख जाता होगा। यहाँ बताइए पानी कहाँ से कहाँ गया, पानी हमारे शरीर से बाहर आया, पानी हमारे शरीर से क्या है, बाहर आया। और ये कब होता है, जब कपड़ा धुलते हैं। अब कपड़ा धुल रहे हैं तो हम कह सकते हैं सरफ वाला पानी है, और सरफ वाले पानी में मैं अपना उंगली डाल करके रख रहा हूँ, मैं अपना हाथ डाल करके रख रहा हूँ सरफ वाले पानी में ये मान लीजिए कि मेरा जो हाथ है वो अंदर तक है। अब पानी ज़्यादा कहाँ है, पानी ज़्यादा कहाँ है, हमारी बॉडी में ज़्यादा है। पानी कहाँ ज़्यादा है, बॉडी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सरफ, इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें सरफ ज़्यादा हो गया। अब सरफ ज़्यादा है और वहाँ पर क्या कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है सरफ वाले में, और हमारी बॉडी में जो है पानी ज़्यादा है। अब पानी ज़्यादा है यानी पानी का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा है। अब पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, पानी का फ्लो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है पानी, लोअर आपका सरफ वाला घोल में है, लोअर है ना, लोअर कहाँ है, सरफ वाले घोल में। यानी कि पानी हमारी बॉडी हायर कंसंट्रेशन, यानी पानी हमारी बॉडी में ज़्यादा था, अब वो निकलेगा। देखिए पानी बॉडी में है ना ज़्यादा था, इस कंपेयर इस सरफ वाले सोल्यूशन में ले रहा है। अब पानी ज़्यादा है कहाँ, हमारी बॉडी में, और वहाँ हाई से कहाँ की तरफ जाएगा, वो लो की तरफ फ्लो करेगा। यानी कि पानी लो कहाँ है, इस सरफ में, क्योंकि सरफ ज़्यादा है और इसको बराबर करेगा, इक्वलाइज करने के लिए बन रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे एग्जाम्पल। उसी तरीके से अगर यहाँ हम एग्जाम्पल ले लें, हमारे सेल्स का एग की बात करें तो एक अंडा लीजिए आप, और उस अंडे को जब आप HCl में डालेंगे तो इसका जो बाहर का परत होता है ना, ये आपका कार्बोनेट का होता है, और ये आपका उसी में घुल जाएगा। घुलने के बाद जो अंडा बच जाएगा, इसको अगर आप नॉर्मल पानी में डाल देंगे तो बताइए नॉर्मल पानी में डालेंगे तो पानी ज़्यादा कहाँ है, नॉर्मल पानी में पानी नॉर्मल, यानी कि ये पानी यही वाला ज़्यादा पानी हो गया ना, यही वाला ज़्यादा पानी होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अब पानी कम कहाँ है, अंडे के अंदर। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, पानी जाएगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। उसी तरह सेल में जाता है पानी अंदर की तरफ, समझ में आ गया। सेल्स में कहाँ जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू में वाटर जो है वो हाई है बाहर की जगह, और वो सेल्स में कम है तो वही हाई से लो जाता है। उसी तरह यहाँ सेल्स में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सेल्स में चला जाएगा, यानी कि अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा नॉर्मल सोल्यूशन में। बात समझ में आ गया। तो हाई कहाँ है, अब हाई कहाँ हो गया, हाई कहाँ था, पानी हाई नॉर्मल में था, और हाई लो कहाँ था, पानी सेल्स में था। तो हाई पानी यानी हाई जो वाटर है, हाई कंसंट्रेशन नॉर्मल में था, वो हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन यानी अंडे में लोअर कंसंट्रेशन पानी का था, उसमें गया ये आपका, तो अंडा फूल गया। और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे फूलने वाला काम हुआ है। यानी कि अब कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ हो गया भाई, दोनों इक्वलाइज हो गया ना। और स्टार्टिंग में कहाँ कम था, इस अंडे में कम था पानी, तो हाई से लो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे उसी अंडे को अगर आप सॉल्ट वाटर में डाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडा सिकुड़ जाएगा। क्योंकि अब बताइए पानी कहाँ है, पानी अब जो पानी हमारा नमक पानी में है, जो पानी हमारा नमक पानी के घोल में जो पानी है, वो पानी कहीं ना कहीं कम है, और वो पानी और ये जो अंडे में जो पानी है वो क्या है, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। अब वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, वाटर हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। अब वाटर हाई से लो फ्लो करेगा तो अंडा क्या हो जाएगा, हमारा सिकुड़ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो मैं गारंटी हूँ, है ना, मैं गारंटी ये रखता हूँ कि मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एकदम 100% समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में सॉल्यूट का हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग हुआ है फ्रॉम देयर ओन, और यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे वाटर का हो रहा है, और वाटर का हो रहा है हाई से लो की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये सेल्स में होते हैं, और ये बहुत ही सेल्स में होने वाला एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जो कि यहाँ पर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले रहे हैं वो यहाँ पर मैं इसी को बताने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये सेल्स में ऑस्मोसिस होता है आपका, जिसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। तो कहीं ना कहीं समझ में अगर नहीं आया होगा क्लास में या कहीं भी, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो डेफिनेशन देख रहे हैं हाई से लो, अब किसका है ये नहीं देख रहे होंगे। सो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आई थिंक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऐसे ही डाउट हो तो आप मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।